दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह किसी इंसान को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और मजबूत बना सकती है? आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इमोशनल, इंस्पायरिंग और हार्ट टचिंग चैप्टर, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, रिटन बाय फेमस राइटर सुधा मूर्ति। ये चैप्टर सिर्फ एक ग्रैंडमदर की स्टोरी नहीं है, ये एजुकेशन की पावर, डिटर्मिनेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की खूबसूरती को दिखाता है। तो चलिए इस अमेजिंग चैप्टर को डिटेल में समझते हैं। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. राइटर बताती हैं कि जब वह लगभग 12 साल की थी, तब वह नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। उस समय विलेजेस की लाइफ आज जैसी मॉडर्न नहीं थी। Those days, the transport system was not very good. उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत वीक था। ना फास्ट बसेस थी, ना इंटरनेट, ना मोबाइल फोन्स। सो वी यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। सुबह का न्यूज़पेपर दोपहर में आता था। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट, और वीकली मैगजीन्स भी एक दिन लेट पहुंचती थीं। आज के समय में हम मोबाइल पर इंस्टेंटली न्यूज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन उस समय लोग एक न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए ईगरली वेट करते थे। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। पूरा गांव बस का इंतजार करता था, क्योंकि वही बस लेटर्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स लेकर आती थी। ये लाइन उस समय की सिंपल विलेज लाइफ को ब्यूटीफुली शो करती है। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। उस समय कन्नड़ा लैंग्वेज की एक बहुत फेमस राइटर थी त्रिवेणी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। उनकी स्टोरीज लोगों के इमोशंस को डीपली टच करती थी। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people. उनकी कहानियाँ आम लोगों की जिंदगी की इमोशनल प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स और फीलिंग्स को दिखाती थीं। यही वजह थी कि लोग उनकी स्टोरीज से खुद को कनेक्ट कर पाते थे। One of her novels called कशी यात्रे was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmavira. उनका एक फेमस नॉवल कशी यात्रे वीकली मैगजीन कर्मवीरा में सीरियल फॉर्म में पब्लिश हो रहा था। मतलब हर वीक उसका एक नया पार्ट आता था। आज के वेब सीरीज एपिसोड्स की तरह लोग अगले एपिसोड का वेट करते थे। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। ये कहानी एक बूढ़ी महिला की थी जिसका सपना था कि वह काशी जाए। काशी यानी वाराणसी, जो हिंदूज के लिए बहुत होली प्लेस माना जाता है। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। कई लोग मानते हैं कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करना बहुत पुण्य का काम होता है। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव, बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। स्टोरी में एक ऑर्फन गर्ल भी थी जिसकी शादी के लिए पैसे नहीं थे। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। लेकिन आखिर में बूढ़ी महिला अपने काशी जाने के सारे पैसे उस ऑर्फन गर्ल की शादी में दे देती है। She says, the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. ये लाइन बहुत पावरफुल मैसेज देती है। कभी कभी इंसानियत और दूसरों की मदद करना किसी तीर्थ यात्रा से भी बड़ा काम होता है। My grandmother, Krish Thakka, never went to school so she could not read. अब राइटर अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बताती हैं। उनकी ग्रैंडमदर कभी स्कूल नहीं गई थी। उस समय गांवों में गर्ल्स एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, इसीलिए वह पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। हर वेंसडे राइटर अपनी ग्रैंडमदर को स्टोरी पढ़कर सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिस्टन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। ग्रैंडमदर स्टोरी इतनी इंटरेस्ट से सुनती थी कि वह अपना सारा काम भूल जाती थी। शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। उन्हें कहानी इतनी पसंद थी कि कई लाइन्स उन्हें याद हो जाती थीं। शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। वह खुद को उस ओल्ड लेडी कैरेक्टर से कनेक्ट करने लगी थी। ये दिखाता है कि स्टोरीज लोगों के इमोशंस को कितनी डीपली अफेक्ट कर सकती हैं। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक दिन राइटर अपने कजिन्स के साथ शादी अटेंड करने दूसरे विलेज चली गई। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। वह कुछ दिनों के लिए गई थी, लेकिन एक वीक तक वापस नहीं आ पाई। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब राइटर वापस आई तो उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर को रोते हुए देखा। I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. राइटर शॉक्ड हो गई
क्योंकि उन्होंने कभी अपनी ग्रैंडमदर को रोते हुए नहीं देखा था। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? उन्होंने पूछा। अव्वा, क्या हुआ? यहाँ अवा कन्नड़ा लैंग्वेज में ग्रैंडमदर को कहते हैं। यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मावीरा केम एज यूजुअल। ग्रैंडमदर ने कहा कि राइटर के जाने के बाद मैगजीन तो आ गई थी। आई ओपन द मैगजीन। उन्होंने मैगजीन खोली। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीड द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे। उन्होंने स्टोरी की पिक्चर्स भी देखी, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। लेकिन वह कुछ भी पढ़ नहीं पाई। ये मोमेंट ग्रैंडमदर के लिए बहुत पेनफुल था। Many times I rubbed my hands over the pages, wishing they could understand what was written. उन्होंने पेजेस को बार बार छुआ, जैसे शायद वह वर्ड्स समझ जाएं। ये लाइन उनकी हेल्पलेसनेस को बहुत ब्यूटिफुली शो करती है। If only I was educated enough. तब उन्हें एहसास हुआ कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है। I felt so dependent and helpless. उन्हें लगा कि वह दूसरों पर डिपेंड है। What use is money when I cannot be independent? ये चैप्टर की मोस्ट पावरफुल लाइंस में से एक है। ग्रैंडमदर समझ गई थी कि रियल पावर एजुकेशन में होती है। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट। तभी ग्रैंडमदर ने फैसला किया कि अब वह कन्नड़ा लैंग्वेज सीखेंगी। आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। वह खुद से पढ़ना चाहती थी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। ये लाइन पूरे चैप्टर का सेंट्रल मैसेज है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर इंसान में इच्छा और डिटर्मिनेशन हो तो वह किसी भी एज में कुछ भी सीख सकता है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अगले दिन से राइटर ने अपनी ग्रैंडमदर को पढ़ाना शुरू किया। अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। ग्रैंडमदर बहुत हार्डवर्किंग स्टूडेंट थीं। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। वह रोज प्रैक्टिस करती थी। वह बार बार वर्ड्स रिपीट करती थी, राइट करती थी और सब याद करती थी। यहाँ ग्रैंडमदर का डेडिकेशन क्लियरली दिखाई देता है। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। फिर दशहरा फेस्टिवल आया। सीक्रेटली आई बॉट कशी यात्रे। राइटर सीक्रेटली कशी यात्रे नॉवेल लेकर आई। शी ओपनड इट एंड रेड इमीडिएटली द टाइटल कशी यात्रे। ग्रैंडमदर ने पहली बार खुद से टाइटल पढ़ा। वह उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। इसके बाद ग्रैंडमदर ने राइटर के पैर छुए। राइटर बहुत शॉक्ड हो गई, क्योंकि इंडिया में एल्डर्स यूजुअली यंगर्स के पैर नहीं छूते। लेकिन ग्रैंडमदर ने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। यानी वह अपनी ग्रैंड डॉटर के नहीं, अपने टीचर के पैर छू रही थी। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। ये लाइन हमें टीचर्स के इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट का ब्यूटीफुल मैसेज देती है। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। राइटर समझ गई कि उनकी ग्रैंडमदर सक्सेसफुली पढ़ना सीख चुकी थी। दोस्तों, ये चैप्टर हमें कई इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। पहला, एजुकेशन हमें इंडिपेंडेंट बनाती है। दूसरा, लर्निंग हैज नो एज लिमिट। तीसरा, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से कुछ भी पॉसिबल है। और चौथा, टीचर्स का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही वजह है कि यह चैप्टर इतना इमोशनल, मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग बन जाता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।